एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवस्वरूप भाइयों, पिछले सत्र में जो रविवार के दिन हुआ था, उस दिन हम लोग जल से लेकर और अपनी पात्रता तक पर हम लोगों ने चर्चा की थी। अब जब पात्रता बढ़ेगी तो हमारा किसी चीज़ को रखने का जो हमारे अंदर क्षमता है वो बढ़ेगी। आज हम एक चीज़ चर्चा करना चाहते हैं, वो है वायु। अभी अभी हम लोगों ने ध्यान किया, प्राणायाम किया, तो शरीर के लिए हम लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन एक हर चीज़ का एक सूक्ष्म रूप होता है, वो है वायु। हमें दिखता नहीं है, वायु को अनुभव किया जाता है, और वायु का जस्ट अपोजिट होता है युवा। जिसके अंदर वायु है वो युवा है, जिसके अंदर वायु नहीं है उसके अंदर युवापन नहीं रहता। वायु की आवश्यकता किस प्रकार से होती है? हमारे शरीर में 5 तत्व माना गया है: क्षिति, जल, पावक, गगन, शमीरा। शमीरा सबसे अंत में बोलते हैं। क्षिति जमीन जहाँ हम बैठते हैं, और जल पर हम लोगों ने चर्चा किया है पिछले सत्र में। पावक अग्नि, और शमीरा गगन और शमीरा। वायु का स्थान कहाँ से कहाँ तक है ये आपको समझना है। धरती से लेके आकाश तक, जहाँ तक प्राण है वहाँ तक वायु है, या फिर कह लें जहाँ तक वायु है वहीं तक प्राण है। जहाँ वायु समाप्त हो जाएगा वहाँ से प्राण की संभावना समाप्त हो जाती है। उसके एक सूक्ष्मीकरण पर हम ध्यान देते हैं। वायु का कई विभाग होता है, हवा का कई, हमारे अंदर वायु जहाँ तक है उसको वायुमंडल कहते हैं। इस वायुमंडल में मुख्यतः 4-5 तत्व हैं जो कि हमेशा उसके अंदर स्थित है। उसके अंदर सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होता है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल, धूलकण और जलकण। ये वायुमंडल का स्वरूप होता है। वैज्ञानिकली, साइंटिफिकली इस स्फीयर को कई भाग में बांटा जा सकता है, लेकिन उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। अभी सिर्फ वायु शब्द को लेके चलेंगे। वायु में जो तत्व सबसे
महत्वपूर्ण है वो है ऑक्सीजन। हम जब ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो अपने अंदर वायु तत्व को लेते हैं, सांस को इनहेल करते हैं, सांस को अपने अंदर धारण करते हैं, और हम अपने अंदर से जो निष्प्राण तत्व है उसको हम बाहर निकालते हैं। तो वायु को एक निश्चित, एक जो उसका फिजिकल स्वरूप है वो है उसके अंदर कि उसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ये गैसियस स्टेट में ये सारी चीज़ है। लेकिन वायु का एक सूक्ष्म स्वरूप भी है जिसको हम प्राणवायु के रूप में जानते हैं। शरीर में अगर हमें शरीर से प्रेम करना है तो हम लोग आसन करते हैं। शरीर से अगर प्रेम है तो क्या करते हैं? आसन करते हैं। सांस से अगर प्रेम हो तो प्राणायाम की आवश्यकता पड़ती है, और आत्मा से जब प्रेम होता है तो ध्यान करने की आवश्यकता पड़ती है, और परमात्मा से जब प्रेम करते हैं तो समर्पण की आवश्यकता पड़ती है। ये चार चीज प्रेम का चार स्वरूप है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है प्राण तत्व, जो शरीर से प्रेम करता है उसको आसन बहुत जरूरी है, जो कि हम लोग कर रहे हैं। हमें शरीर से प्रेम है, आसन हम लोग करते हैं, आसन प्राणायाम ये सब करते हैं। और सांस हमारा वायु से जुड़ा हुआ है। अगर वायु तत्व समाप्त हो जाए तो सांस तो हमारा प्राण समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्राणों को स्थिर करने के लिए वायु पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है, और यह वायु ही हमें हमेशा जीवित बनाए रखता है। जो जीवन दायिनी है वही वायु है, और प्राण तत्व का ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व वायु है। अब वायु, इस वायुमंडल में एक और गैस है जो निश्चित रूप से चारों तरफ हमें दिखता है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को प्राण तत्व कहते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वह हमारे लिए हानिकारक है। अगर यदि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ जाए इस वायुमंडल में, इसका संतुलन बहुत आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाती है, वायुमंडल को क्या बोलते हैं, इसका जो एरो इंडेक्स है, क्वालिटी है, वो खराब हो गया, और हमारे सांसों पे उसका बहुत प्रभाव पड़ता है, शरीर पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यह हमारे जीवन को धीरे धीरे कम करता जाता है, और हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका संतुलन कैसे बनता है? संतुलन बनता है वृक्षों से। ये वृक्ष क्या करते हैं, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को, हम लोग रात भर जितने भी जीव इस पृथ्वी पर हैं सभी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज़्यादा हो जाता, अगर सब ऑक्सीजन हम लोग ले लें और कार्बन डाइऑक्साइड सब लोग छोड़ दें और ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाए तो क्या होगा? जीवन की समाप्ति हो जाएगी पृथ्वी पर। लेकिन इसको संतुलन करने के लिए, इसको संतुलित करने के लिए हमारे आसपास में जो पेड़ पौधे होते हैं वह हमारे जीवन को संतुलित रखने के लिए सूर्य के प्रकाश पे, उसके हरी पत्तियों में यह गुण है कि वह कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन को हमारे लिए रिलीज कर देते हैं। इसीलिए पर्यावरण के सुधार के लिए सबसे आवश्यक होता है पेड़ पौधों का होना। जहाँ पेड़ पौधों की कटाई शुरू हो गई, जहाँ उसका अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है, तो धीरे धीरे उस एरिया का वायुमंडल प्रदूषित होता जाता है। इसीलिए
हमारे यहाँ वृक्षारोपण का भी बहुत सारा कार्यक्रम चलता रहता है और जीवन को एक निश्चित अवस्था में रखने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और जीवन को सही दिशा में चलने के लिए पर्यावरण के प्रदूषण को हमेशा समाप्त करने का बहुत प्रयास हम सबको करना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं तो हमारे घर में जो तुलसी का एक पौधा होता है, तुलसी का पौधा है, और बहुत सारे हम जिस पौधे को हम पोषित कर सकते हैं उस पौधे को हमें निश्चित रूप से 1 लोटा जल देना चाहिए। यह वैज्ञानिक रूप से भी सही है और आध्यात्मिक रूप से भी सही है। आध्यात्म कोई अलग से नहीं होता, जो विज्ञान की सीमा से जब ऊपर होता है, या कहते हैं उसको कि जहाँ विज्ञान की समाप्ति होती है वहाँ से आध्यात्म की शुरुआत होती है। हमारे शांति कुंज में ब्रह्मवर्चस्व में की स्थापना ही इसलिए की गई थी कि गुरुदेव ने डॉक्टर साहब प्रणव पांड्या साहब को उसका मतलब कार्यभार सौंपा था। जो वहाँ पर हवन होता था उस हवन को कि कैसे परिशोधित करके कौन कौन से तत्वों को, कौन कौन से चीज़ को उसमें हवन सामग्री में डाल करके उसका परीक्षण किया जाता था, और जिससे मिनिमम किस प्रकार से वातावरण को परिशोधन किया जाता है, यह यज्ञ के द्वारा उन्होंने हम लोगों को बताया। वहाँ पे आप गए होंगे ब्रह्मवर्चस्व, तो वहाँ पे एक लेबोरेटरी टाइप का है, वो उसके गैस को लेकर प्रशिक्षण प्रयोगशाला में किया जाता है। उसी आधार पे हमारा जो हवन सामग्री शांति कुंज से हम लोग को मिलता है वह वातावरण को परिशोधित करने में। एक बार कहा जाता है कि लखनऊ में अश्वमेध यज्ञ हो रहा था। एक अश्वमेध यज्ञ में पर्यावरण और कुछ हमारे जो विरोधी भाई होते हैं उन्होंने क्या किया कि शिकायत कर दिया कि इतना 1008 कुंडी यज्ञ अगर होगा, अगर हवन होगा तो उस हवन से बहुत धुआं निकलेगा और उस धुआं से वातावरण जब पूरा यज्ञ समाप्त हो जाए इसके बाद तुम यज्ञ इसको फिर से वायु के प्रदूषण स्तर का तुम जांच करना। वो लोग तैयार हो गए पहले तो मना करने के लिए कि यज्ञ नहीं हो, धुआं ना इतना फैले, लेकिन जब पर्यावरण विभाग के लोग सारे चारों ओर मशीन लगाकर और उस प्रदूषण को जांच करने की एक प्रक्रिया में लग गए। पहले उन्होंने जांच कर लिया और जांच करने के बाद जब यज्ञ समाप्त हुआ उसके बाद का जो रिपोर्ट आया वह आज तक इस बात का आधार बना कि कभी भी कहीं भी अश्वमेध यज्ञ में या यज्ञ में उसको कहीं कोई बाधा नहीं आई। ऐसा क्या हुआ था, उसमें 2 बातें हुई थी। एक बात हुई थी कि वातावरण में 2 सबसे जो खतरनाक कारक थे, एक था सल्फर का जो कि शरीर के लिए बहुत हानिकारक था उसका, और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड धुआं में बहुत ज़्यादा होता है। यह इसका स्तर 70 से 80% कम हो गया था उस हवन के बाद। यह एक रिपोर्ट पर्यावरण विभाग के द्वारा दिया गया और इसके बाद से कभी भी अश्वमेध यज्ञ में ये बातें नहीं उठाई गई कि भाई इतना हजार कुंड के यज्ञ होने के बाद जो वातावरण में वायु को प्रदूषित करता है वह प्रदूषण से मुक्त है। इसीलिए
यूं ही हमारे गुरुदेव ने यज्ञ की परिपाटी इस तरह नहीं चलाई, उन्होंने इसको वैज्ञानिक स्वरूप भी दिया। वायु को परिशोधित करना, हमारे जीवन में हमारे प्राणवायु को पोषित करना, यह हमारे यज्ञ का एक आधार बन गया। इसका वैज्ञानिक स्वरूप यही था कि वायु को अगर हम जो श्वास ले रहे हैं वह शुद्ध नहीं है तो हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी, श्वास संबंधी रोग हो जाएगा और हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा। शरीर है तो जीवन है, अगर शरीर और प्राण दोनों एक साथ न रहे तो शरीर का कोई महत्व नहीं है। प्राण है शरीर नहीं है तो उसको तो आप समझ सकते हैं क्या कह सकते हैं, और शरीर है प्राण नहीं है तो शरीर बेकार है। इसलिए इन दोनों का समन्वय बहुत आवश्यक है, शरीर और प्राण का, और प्राण का आधार ही वायु है। वायु जो है वह हमेशा परिशोधित अपने अंदर जाना चाहिए और अपने अंदर के जो निष्प्राण तत्व, अब इसको थोड़ा आध्यात्मिक स्वरूप में जब जाते हैं तो हर हमेशा अपने अंदर प्राण तत्व को धारण करते हैं। जब प्राणायाम करते हैं तो क्या बोलते हैं, हम लोग प्राण तत्व को धारण कर रहे हैं, और श्वास छोड़ते वक्त हम निष्प्राण तत्व को बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन प्राण स्वरूप है और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर छोड़ते हैं वो निष्प्राण तत्व है। हमारे शरीर का कषाय कल्मश है। हमारे शरीर के अंदर प्राण रहे, प्राण जब तक है तभी तक ये शरीर चलायमान है, और उसको चलायमान रखने के लिए प्राण की आवश्यकता पड़ती है और वायु की आवश्यकता पड़ती है। वायु को हम अपने अंदर जब भी धारण करें तो शुद्ध करें, ऐसे वातावरण में रहें, ऐसे अपने चारों तरफ वातावरण को शुद्ध करने का प्रयास करें, चाहे यज्ञ के माध्यम से हो या पेड़ पौधे को लगाने के माध्यम से हो, जिस भी प्रकार से हो, हम वातावरण को हमेशा स्वच्छ बना के रखें, अपने आसपास भी सफाई रखें और अपने अंदर की सफाई तो सबसे ज़रूरी है। हमारे अंदर अगर कुछ भी गलत है, जब भी कभी यज्ञ होता है हम लोग के यहाँ, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अपना एक बुराई दान कर दो, कहते हैं नहीं कहते, एक बुराई अपना दान कर दो, एक अच्छाई ग्रहण कर लो। यही यज्ञ की एक उपलब्धि मानी जाती है। अगर हम यज्ञ कर रहे हैं तो उस यज्ञ में हम जब तक अपनी एक बुराई दान नहीं कर दें, तो एक बात कभी कभी मन में उठती है कि सारी बुराई तो हम दान कर ही दिए, अब बचा क्या हमारे पास, हम क्या दान करें, हम दें क्या। ये कभी मत सोचिए कि हमारे अंदर बुराई समाप्त हो गई है। प्रतिदिन कुछ न कुछ बुराइयां आती है हमारे अंदर, और प्रतिदिन उसको सफाई करने की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए हमेशा झाड़ू बुहारू हमेशा करना पड़ता है। यही झाड़ू बुहारू का अंग है आपका ध्यान, आसन, प्राणायाम और यज्ञ। ये सारी प्रक्रिया जो है यह अच्छाई को धारण करने और बुराई को बाहर निकालने, अपने जीवन से दूर करने का प्रयास है, और यह नित्य का प्रयास है, प्रतिदिन का प्रयास है। ऐसा नहीं कि एक दिन अगर हम स्नान कर लिए तो पूरी तरह स्वच्छ हो गए। एक समय आएगा कि फिर वातावरण के अंदर रहते हुए उसमें गंदगी आ ही जाएगी, क्योंकि जब जहाँ हम रहते हैं उस चारों ओर आप तो शुद्ध हैं, मंदिर पवित्र है, लेकिन मंदिर के बाहर अगर हम जाते हैं, एक हमारे मित्र ने कभी पूछा था कि पंडाल में बहुत बड़े बड़े जब प्रवचन में लोग बैठते हैं तो वहाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, सुन करके, लेकिन जैसे ही वहाँ से हम बाहर जाते हैं, वहाँ से हटकर जैसे ही हम बाहर जाते हैं तो हमारे अंदर की वो सारी बातें खत्म हो जाती हैं। क्यों? इसलिए खत्म होती है कि हम जिस वातावरण में, जैसे एनवायरनमेंट में रहेंगे, उसका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है।
इसलिए जब हम उपासना करते हैं, जब बैठकर हम भगवान के सामने, किसी भी मूर्ति के सामने, किसी भी अच्छे व्यक्ति के पास बैठते हैं तो उनका गुण हमारे अंदर आता है, आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो बैठना बेकार है। हम जिनके भी पास बैठते हैं, हनुमान जी के पास बैठे, माँ गायत्री के पास बैठे, गुरु के पास बैठे, संत के पास बैठे, सत्संग में बैठे, जहाँ बैठे उनका गुण हमारे अंदर आना चाहिए और आता है इस वहीं पे। और वो गुण तब तक रहता है जब तक उसको हम अपने अंदर रखना चाहते हैं। उसी को साधना कहते हैं, उसी को अपने अंदर कंट्रोल करके रखना। और जो हम अपने अंदर अच्छाइयों को रख पाते हैं और इसके बाद जब उसे हम दूसरों के बीच फैलाते हैं तो वो उपासना बन जाती है। दूसरों को बांटना, अपने दूसरों के खसाई कलमश को दूर करने का प्रयास करना, पहले खुद का, इसके बाद अपने अंदर उसको धारण करना। सबसे पहले शक्ति को अर्जित करना, अच्छाइयों को अपने अंदर धारण करना, इसके बाद उसको रखना। एक निश्चित समय तक ही रह पाएगा वो, तब तक जब तक कि बाहरी वातावरण के प्रभाव से हम प्रभावित नहीं होते हैं, वो हमारे अंदर हम पर हावी नहीं होता है। इसके बाद जब तक उसको हम धारण करके अपने अंदर रखते हैं वही साधना कहलाती है। उसको साधना से ही हम रख सकते हैं, बिना साधना के वो नहीं हो सकता। और जब वह साध करके अपने अंदर धारण करके रख लेते हैं तो उसको हम ज़्यादा देर तक रख भी नहीं सकते। उसको जब हम दूसरों में बांटते हैं तो वह एक प्रकाश की तरह होता है कि कोई भी प्रकाश, दीपक जब जलता है तो प्रकाश अपने पास तक नहीं सीमित रखता, वो दूसरों तक ले जाता है। ये जो अपना प्रकाश दूसरों तक पहुंचाने का कोशिश करना, यही धीरे धीरे हमारे लिए उपासना का अंग बन जाता है। इससे समाज में बदलाव आता है, हमारे परिवार में बदलाव आता है, हमारे अंदर बदलाव आता है। जो हम हैं वो दूसरों को बना सकें, यह हर किसी की इच्छा होती है। जो गलत आदमी होता है वो चाहता है कि एक दो मेरा दोस्त और बन जाए। जो अच्छा व्यक्ति होता है वो हमेशा सोचता है कि हमारे अच्छे व्यक्ति हमारे साथ साथ हों। तो उसके लिए हमें नियमित प्रयास करते रहना पड़ता है। वातावरण को परिशोधित करना, वायु तत्व को हमेशा अपने अंदर शुद्ध वायु को धारण करते हुए और अशुद्धता को बाहर करना और उस अशुद्धता को अपने से दूर हमेशा करने का प्रयास करना, यही वायु का हमारे जीवन में महत्व है। और जीवन हमारा तब तक चलता है जब तक श्वास है, तब तक आस है। आज की बात यहीं तक।